नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम आए इस समय निगम मंडी छिबरामऊ में और धान की अगर आवक देखें तो लगातार अब दिन ब दिन जो है अब बढ़ती ही जा रही है और लोडिंग भी चालू रहती है और बिक्री भी चालू रहती है। फिलहाल आज आकस्मिक किसी व्यापारी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो आज बिक्री संभवतः नहीं हो पाएगी वारा, लेकिन जो जैसे ये आई है मतलब ट्राली तो इसका मतलब माल उतर जाएगा और संभवतः शायद शाम को या कल बिक्री होगी। तो फिलहाल जानकारी ले लें कैसे क्या बाज़ार हैं, क्या लिवाली है, कितनी आमदनी है, तो उसकी जानकारी लेंगे और कैसे क्या बाज़ार हैं, कौन कौन से धान आ रहे हैं तो उसकी जानकारी लेंगे। आप लोग धान लेके आए? कहाँ से आए आप लोग? मजगमा से। बिक्री हो रही कि नहीं? अभी तो नहीं, अभी बिक्री नहीं बता रहे ना। अच्छा। चलिए, बाकी यहाँ के कुछ प्रमुख आड़ती हैं तो इन लोगों से जानकारी लेंगे कैसे क्या बाज़ार हैं, कितनी आमदनी है। तो इरशाद भाई हैं हमारे साथ और अमित जी हैं, तो इन लोगों से थोड़ा जानकारी ले लें कैसी क्या आवक है और क्या रेट वेट, कौन कौन से वैरायटियाँ हैं तो उनकी जानकारी लेंगे। अमित जी नमस्कार भैया। इरशाद जी नमस्कार भाई। थोड़ा मोबाइल छोड़ दीजिए। क्या आवक क्या लग रही है? आवक तो भाई साहब बहुत है। आवक यही मान लीजिए कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार बोरी की आमदनी होगी। 10-15-20 हज़ार। ये तो अगर ट्रक में मोटर में देखें तो कितना हो जाएगा लगभग? मोटर में लगभग 20-25 मोटर। 20-25 मोटर ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो। अपनी मंडी तो शाम तक चलती रहती ना, नाइट तक चलती रहती, 7-8 बजे तक आता रहता माल। आता रहता है लेकिन बिक्री वही 4-5 बजे तक होती है। हाँ, वही बिक्री मतलब होती रहती है। ये कहो वैसे धान कौन कौन से आते हैं, क्या क्या रेट हैं? धान हमारे यहाँ आता है 1692 1509 88 888 जी ताज जी RS10 जी 17-18 जी 17-18 का भी आवक नहीं है क्योंकि अभी तैयार नहीं हुए हैं। जी मेनका अभी 1888 में इनका 21 अच्छा। की बात होती है। तो एक एक करके नाम बताते जाइए, आप उनके रेट थोड़ा बताएं कैसे क्या रेट अभी तो 1692 1509 ज़्यादा आ रही है, उसका भाव वही 25-25.5 रुपए सिरे का माल बिचा है। 25-25.5 हाँ। बढ़िया अच्छे। बढ़िया सुपर है। और अगर हल्के हैं तो कैसे? हल्के जैसी क्वालिटी वैसा भाव 2200 2300 2400 जैसा माल है। मतलब 2200 से नीचे नहीं है? हाई नीचे भी ज्यादा खराब माल जो गिर गए हैं खेतों में जी खराब जी, हो जाते जी, हैं, जी, काले पड़ जाते हैं, तो उनका कोई भाव नहीं, दाना आना में जो जी। चला जाए। अमित जी जैसे और अन्य वैरायटियाँ? अन्य वैरायटियाँ उसके जैसे 1847 नई वैरायटी हुई है, जी। उसका भाव यही मानिए आप 2300-2350 रुपए। 2300-2350 और सुगंधा 2200-2250 रुपए। जी। उसके बाद ताज 2100 रुपए बढ़िया बिक रही है। 1692 2400 से लेकर 2600 तक है। RS10 का भाव यही मानिए 1950 इधर आए आप। 2000 रुपए तक। जी जी। और ये गोल्डी वगैरह लोग? गोल्डी RS10 एक ही बात होती है। अच्छा, हमें नहीं इतना मालूम ना, लोग जैसे गोल्डी के नाम से हमसे पूछते हैं तो हमें इतना मालूम गोल्डी RS10 एक ही बात है। क्या क्या रेट? वही 1950-2000 रुपए बढ़िया। 1950 से 2000। अमित जी, इरशाद जी, जैसे अभी धान पे सरकार ने और समर्थन मूल्य बढ़ाया, करीब 2370 रुपए के लगभग कर दिया है। हाँ, तो ये सारे ही धानों को उन्होंने किया है ना? जितनी केवल हाइब्रिड मोटा धान जो होता है उसमें ऐसा होता है। जी जी। मोटे धान जो हाइब्रिड धान होता है इसमें चावल की परसेंटेज ज्यादा होती है, गवर्नमेंट वही पकड़ती है। जी 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 और इनमें चावल की परसेंटेज कम होती है। जी। हाइब्रिड अपने यहाँ इस बार बहुत कम है, ना के बराबर। जी। तो आमदनी नहीं है उसकी। अगर यहाँ मान लो 2370 उन्होंने किया है और अगर अपने यहाँ आता है मोटा तो वो क्या भाव बिक सकता तो है? यही मानिए 18-19 रुपए का भाव मानिए अभी फिलहाल। उससे कम हो जाएगा रेट, मतलब समर्थन मूल्य नहीं वो क्वालिटी वो सरकार जो चाहती है वो क्वालिटी नहीं आएगी तो मंडियों में बिकेगा वो। नहीं। अगर जैसे सरकार जो ले रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ इरशाद जी, वही तो मेरा पूछना है। जैसे 2370 है, अब वो वैरायटी अगर आ गई आपकी दुकान पे आ गई तो उससे नीचे बिकेगा कि नीचे ऊपर? बिकेगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि जो क्वालिटी गवर्नमेंट ले रही है जी उसका तो 2370 रुपए है जी और जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया माल जी जो नहीं पसंद है वो बाजार में आ जाए तो वो कम रेंज का ही बिकेगा। अगर उससे ज़्यादा बिकेगा तो गवर्नमेंट को आदमी जो है दे देगा। जी। बात ये है। अगर उतने में ही अगर आप लें तो गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट, अगर उससे अगर आप लोग ऊपर जैसे बिक्री करें तो ऊपर डिमांड माल ही नहीं है वैसे जो गवर्नमेंट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हो अमित जी, वो मैंने बात की ना,
जैसे अगर माल आ जाए उससे कम मतलब बिकना, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्वालिटी नहीं वो दे पा रही है। ऐसा है, जी। गवर्नमेंट जो भी माल लेती है वहाँ पे जी तो उसको क्वालिटी चाहिए होती है बहुत अच्छी। जी चावल टूटना नहीं चाहिए। जी 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 अब जैसे जो चावल टूट जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती ही नहीं है, जी, उसका दरिया बन जाता है तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो मंडी में आ जाता तो है। मंडी में आता है वो रुपये ये चावल यही मिलता है। कारण है, मतलब थोड़ा मद्दा होना। हाँ, मतलब टूट गया। मशीन से लगाते हैं उसमें चावल निकालते हैं थोड़ा बहुत, अगर चावल टूट जाता है तो वो नहीं लेते हैं, किसी भाव नहीं लेते हैं। हाँ अमित जी, जैसे अन्य मंडियां अपने यहाँ से काफ़ी, जैसे अलीगढ़ मंडी काफ़ी अच्छी बिक रही है। कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने जैसे मतलब वहाँ क्या बिक रहा हड़प भी 2800 2900। अब मुझे इतना वैरायटियाँ नहीं पता, अमूमन यही 28 था। रुपए 16 बार में बिक रहा होगा। जी, जी। क्या हो सकता है 17-18 बिक रहा हो। तो ऐसा अपने यहाँ क्या, इसके क्या कारण है? रेट्स इतने कम, भैया देखो 25-26 रुपए के रेट। 26 रुपए यहाँ बिक रहा है, 28 रुपए वहाँ बिक रहा है, तो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना हो गया, जी जी, आप जोड़िए हिसाब वही पड़ेगा। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, जैसे वहाँ का लोकल वाला आदमी वहाँ पहुँच रहा है, यहाँ का लोकल का आदमी यहाँ। जैसे माल हरियाणा पंजाब या उधर जहाँ भी जाता है जी तो उसमें भाड़ा कम पड़ जाता है। जी, तो भाड़े का थोड़ा अंतर है। हाँ, कुल जहाँ मिला पे- के इरशाद जी भाड़े का वही है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे माल जहाँ पे मिलें लगी हुई हैं वहाँ पे तो ऑटोमेटिक तेजी रहेगी। कोई लोकल में होता है, लोकल से वही मिल में चला जाता है, खर्चे बच जाते हैं सारे। जी जी। इरशाद जी, अब क्वालिटी भी अच्छी होती है वहाँ पे। क्वालिटी बढ़िया। नहीं क्वालिटी तो खैर उधर हमने देखी, क्वालिटी भी अच्छी। क्वालिटी का नहीं, अपने यहाँ कोई ख़राब नहीं, अपने यहाँ भी काफ़ी अच्छा आता है। मतलब खड़नी साइड का अगर आए तो काफ़ी अच्छे धान आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई व्यापारी आपसे अगर लेना चाहे माल, जी, तो उसका क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर क्या है? माल ये रही है, वो आए अपना माल खरीदे, जो जी। भी खर्चे मंडी के वो पड़ेंगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इसकी जैसे मक्का की तुलाई कुछ होती है, दिया कुछ जाता है किसान को, कुछ दिया, वही ऐसा मैं। नहीं है, जी ऐसा नहीं है। जो तुलाई होगी वही किसान को दिया जाएगा, वही हाँ, व्यापारी को वही तो मैं पूछा, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कुछ नहीं, तो जो तुलाई हो रही है उस हिसाब से नहीं, जो है। कितने केजी का पैकेट ये बनता जाके? ये वाला 35 किलो का टुकड़ा कच्चा, जी 1 किलो बारदाना और कर्जा काट के 34 किलो पक्का हो जाता है। वो किसान को पैसे वही दिए तो मैं जाते पूछ रहा हूँ ना। हैं। हाँ, वो किसान को पैसे दिए जाते हैं। 34 किलो मतलब 35 भरा जाएगा, 34 के दाम दिए 34 के दाम दिए जाएंगे भाई। बारदाने का भी तो वजन अब वो करेगा। 34 का फिर आप दे देंगे व्यापारी को, व्यापारी को उस पे अपना कमीशन कितना लगाते हैं आप लोग? यहाँ पे 1.5% पर्चा चलता है है। तुम्हारे पास? 1.5% मतलब पर्चे में लगेगा, पर्चा मेरे में और वो अपना फिर यहाँ से फ्री होके ले जाएगा ये कुल मिला के। ले जाएगा, पल्लेदारी लगेगी, मंडी टैक्स लगेगा। हाँ वही तो मैंने पूछा ना। मंडी टैक्स लगेगा, जीएसटी होती है इस पे। जी 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 किसी चीज पे किसी जिन्स पे नहीं है जीएसटी। जी। अच्छा जो भी खर्चे हैं वो सब अलग से इंक्लूड होते हैं। अभी हाँ वही तो मैंने पूछा ना भाई, जैसे काफी व्यापारी भी हमसे करते हैं, कैसे क्या है आपके यहाँ? लगभग सब टोटल ट्रक पे लोड होके 10% खर्चा आता है, भाव कुछ भी हो। भाव कुछ भी हो, 10% का खर्चा ये तो हाँ, भाई उस पे फिर कुछ नहीं होता। टोटली ऑलमोस्ट 10% 10% खर्चा है ये। आज एक लोग खत्म अच्छा, नहीं है। जैसे अभी क्या कोई माल बाहर विदेश जाएगा या जाने वाला है या जा रहा तो है? रोक लगी है युद्ध के चक्कर में बाहर नहीं जा रहा। वैसे सरकार ने इस साल काफ़ी टैक्सेस घटा दिए धान पे, विदेश जाने पर भी वो भी टैक्स सारे घटा दिए। एनपीएस वो वापस ले ली उन्होंने, जो विदेश जाने पे ज़्यादा डॉलर पे जो लगता था। क्या है क्या नहीं, ये बड़े जो है हाँ तो कोई उच्च बात स्तर का नहीं, कार्य है। जी 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 ये छोटे से अगर ये अभी तो यहाँ लोकल की जो मिल है ऑल इंडिया कहीं भी शाम के है, टाइम जी। उनकी खरीद चलती है, वो अपने स्टॉक लेते हैं, जी फिर वो अपनी क्वालिटी बनाते हैं। जी। ये चीज़ है। आवक जैसे अभी मैं आया था, कुछ रोज़ पहले आया था, तो आवक कुछ थोड़ा आज हमें कुछ ज़्यादा दिखी। वो इसलिए आपको अभी कब तक बढ़ती हुई देख रहे हैं? मंडी जैसे पिछली साल जैसे ठसाठस हो जाती थी एकदम, वो आएगी आएगी, वो भी आएगी। वही तो 2-4 दिन कब में। तक देख रहे हैं? भाई 2-4 दिन में आ जाएगी। दीपावली के बाद की दीपावली से पहले ही दीपावली से पहले समथिंग हो जाएगी 180 मोटर। ऐसा है, जैसे मद्दी है इस साल, तो किसान जिसे जरूरत है वो तो बेचेगा। जैसे आलू बढ़ाई के लिए किसान को पैसे की जरूरत है, किसी को खादी लेनी है, किसी को कोल भाड़ा जमा करना है, तो जी जी जी। और बाकी जिसको जैसे किसान के पास कोई जरूरत नहीं है, उसे गुंजाइश है, तो वो रोक रोक के माल लाएगा, तो हो सकता है जान ना भी लगे। मतलब अभी बिक्री पहले ही निकल आएगी। रेट्स भी अगर देखें तो 200-400 रुपये कुंटल ही कम है पिछली साल के बच्चा 3000-3200 के 500 रुपये फर्क है। 500 रुपये का फर्क चल रहा है। फिलहाल अभी कोई रेट बढ़े या घटे? नहीं, रेट वही चल रहे हैं। वही चल रहे हैं। मतलब 25-26 अगर अच्छे धान हैं जो वीआईपी क्वालिटी के होते हैं वो 25-26 रुपये हैं। इससे और कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 26.5 या 27 कोई? नहीं, 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 नहीं।
मतलब 25-26 बस 24-25-26 मतलब 22 से लेके 26 रुपये तक के मान लिए हाँ कुल मिला के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी। फिलहाल आज की मंडी की अपडेट यही रही। बिक्री आज जो बंद है आकस्मिक मृत्यु होने के कारण। आज कोई आड़ती है सत्यम गुप्ता जी, उनके बच्चे का डेथ हो गया, तो इसी वजह से आज मंडी मतलब बिक्री बंद कर दी, लेकिन माल उतर रहा है। और बाकी देखो आज की अपडेट दे दी। तो फिलहाल अगर चैनल अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। और आलू की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी, शाम तक मिलेगी। तो धन्यवाद।